जय जिनेंद्र दोस्तों आज की चर्चा का विषय है घोड़े की नाल। घोड़े की नाल क्या होती है, इसके क्या लाभ और हानियां हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, घोड़े की नाल पर शनि देव की विशेष कृपा बनी रहती है। घोड़े की नाल लोहे की होती है जिस पर शनि का प्रभाव होता है। अगर घोड़े की नाल हमें असली प्राप्त हो जाती है तो हमारे जीवन में परिवर्तन निश्चित तौर पर आता है। लेकिन ज़्यादातर मार्केट में हमें घोड़े की नाल या घोड़े की नाल का छल्ला डुप्लीकेट मिलता है, ओरिजिनल नहीं मिलता है, जिसका कोई फ़ायदा विशेष हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर ओरिजिनल प्राप्त हो जाए तो जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा। और ये घोड़े की नाल का छल्ला हो या घोड़े की नाल हो, ये व्यक्ति को शनि की साढ़े सती डैया में पूर्ण रूप से लाभकारी असर दिलाने में सक्षम होती है। शनि देव का प्रकोप कम होता है और व्यक्ति को बुरी नज़रों से भी बचाव रहता है और जीवन में धन लाभ भी बना रहता है। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति अपनी उंगली में साधारण से दिखाई देने वाले लोहे की बनी रिंग पहने होते हैं। वास्तव में ये काले घोड़े की नाल से बनी रिंग होती है जो शनि की साढ़े सती और डैया में पूर्ण रूप से लाभदायक सिद्ध होती है। इसे बनाने के लिए दो प्रकार के लोहों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला लोहा काले घोड़े की नाल से प्राप्त किया जाता है और दूसरा लोहा जीन शीन नौका की कील से प्राप्त किया जाता है। यदि दो प्रकार के लोहे से इसे निर्मित नहीं किया जाता तो इस रिंग के धारण करने से कोई विशेष लाभ की स्थिति नहीं बन पाती है। वास्तव में घोड़े की नाल है क्या, पहले इसको जान लेते हैं। घोड़े के लगातार चलते रहने से उसके खुरों के घिसने का भय रहता है। इस समस्या के निवारण के लिए उसके खुरों के नीचे अर्धचंद्र आकार की लोहे की प्लेट ठोक दी जाती है। लगातार घोड़े के दौड़ते रहने से ये प्लेट घिस जाती है और इसे बदल कर रख दिया जाता है और नई प्लेट लगा दी जाती है। इस घिसी हुई प्लेट को ही काले घोड़े की नाल कहा जाता है। लेकिन इसे काले घोड़े की नाल तभी कहा जाएगा जब ये किसी काले घोड़े के खुर से निकाली गई हो। इस लोहे के द्वारा ही एक गोलाकार साधारण अंगूठी भी बनाई जाती है। इस अंगूठी को बनाने में भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस लोहे या नाल को शनिवार के दिन ही प्राप्त करना चाहिए। इस विशेष लोहे से अंगूठी बनाने का दिन भी शनिवार ही होना चाहिए। अंगूठी को तैयार करते समय ध्यान रखें, इसको अग्नि में गर्म नहीं करें। इसे लोहे को हमेशा शीतल रखकर ही रिंग का आकार दिया जाना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। इस रिंग को धारण करने का दिन भी शनिवार ही होना चाहिए। इस अंगूठी को दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में, जो शनि की उंगली होती है बड़े वाली, उसी में धारण करना चाहिए। तो ये सब बातों का दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, तभी घोड़े की नाल असर करती है और इसका फल प्राप्त होता है। सबसे पहले हमें इसको ये देखना है कि घोड़े की नाल हमें ओरिजिनल शनिवार के दिन प्राप्त होनी चाहिए और वहीं घोड़े की नाल लेनी चाहिए जिसको काले घोड़े ने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया हो। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन उसके पैरों में लगाकर वो उसको निकाल लिया हो, तो उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। काले घोड़े की नाल का प्रयोग केवल शनि ग्रह की दशा दूर करने में नहीं होता, अपितु और भी बहुत सारे उपायों में इसको सिद्ध किया जाता है। घर के सदस्यों पर एक से अधिक शनि की दशा होने पर घर के मुख्य द्वार के बाहर घोड़े की नाल को शनिवार के दिन लोग लगा देते हैं, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। व्यापार अथवा दुकान में वृद्धि के लिए भी घोड़े की नाल को दरवाजे के बाहर यू आकार में लगा देना चाहिए, उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट देखने में आता है। अगर काले घोड़े की नाल को एक काले कपड़े में लपेटकर आप अपनी तिजोरी में रख दें तो इसमें धन में वृद्धि होती है। इसी तरह काले घोड़े की नाल को काले कपड़े में लपेट अनाज के बर्तन में रख दें तो अनाज में भी वृद्धि होती है। ये काले घोड़े की नाल बहुत उपयोगी और लाभदायक होती है अगर ये हमें ओरिजिनल और शुद्ध प्राप्त हो जाए। लेकिन बाज़ार में ज़्यादातर लोग ठगी करते हैं और आपको इसका सही रूप से इसको आपको प्राप्त नहीं होती है और लोग कहते हैं इसका लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग इसको ऐसे ही तैयार कर देते हैं सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में, जिस कारण इसका लाभ हमें नहीं मिलता है और लोगों को इसको पहनने के बजाय हानि होनी शुरू हो जाती है या कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो लोग कहते हैं घोड़े की नाल का फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि घोड़े की नाल प्राप्त करनी थोड़ी कठिन होती है, आसानी से प्राप्त नहीं होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि घोड़े की नाल हमें शनि अशुभ पर पहननी चाहिए या शनि शुभ पर पहनने चाहिए, या घोड़े की नाल का छल्ला हमें किस प्रकार
शनि की अच्छाई पर पहनना चाहिए या बुराई पर पहनना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है तब भी हम घोड़े की नाल का छल्ला पहन सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वो शनि के शुभ प्रभावों को और बढ़ा देगा और इससे आपको उत्तम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर शनि आपका जन्म कुंडली में बहुत अशुभ स्थिति में है, बुरी स्थिति में है, पीड़ित है और आपने शनि की नाल या शनि की नाल का छल्ला ओरिजिनल और बहुत बढ़िया प्राप्त कर लिया, जो घोड़े ने काफ़ी देर तक चलकर किया हो और उसके बाद आपने शनिवार को प्राप्त कर लिया, तो शनि की अशुभता दूर हो जाएगी। शनि की अशुभ होने की स्थिति में भी पहना जा सकता है, शनि की शुभ होने की स्थिति में भी पहना जा सकता है, लेकिन छल्ला ओरिजिनल होना चाहिए, छल्ला नकली नहीं होना चाहिए, नाल नकली नहीं होनी चाहिए, नाल असली होनी चाहिए। शर्त यही है। और मैंने आपको बताया है कि घोड़े की नाल का छल्ला या घोड़े की नाल प्राप्त करने में आपको कितनी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपकी आंखों के सामने ये प्राप्त हो जाए तो सबसे उत्तम रहता है और मन में ये भी रहता है कि हमने इसको असली प्राप्त किया है, तो उससे उसका रिजल्ट और बेहतर हो जाता है। क्योंकि बाज़ार में तो काफ़ी लोग आपको यही कहेंगे कि ये छल्ला असली है, ये नाल असली है, लेकिन वाकई में ज़्यादातर जो हमारे अनुभव में भी आता है, असली प्राप्त नहीं होती, असली मिलती नहीं है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में। ये बात ध्यान रखें और कोशिश करें कि ओरिजिनल प्राप्त हो, जहाँ पर आपका ट्रस्ट हो या आपकी आंखों के सामने ये प्राप्त हो जाए तो सबसे उत्तम है। तो यही जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको समझने की कोशिश की होगी। आपको सारी जानकारी के द्वारा अवश्य लाभ होना चाहिए। और बस मेरी यही गुजारिश है कि घोड़े की नाल का छल्ला या घोड़े की नाल आप अपनी आँखों से देखकर अच्छी तरह से परख कर लें। इसका फ़ायदा ज़रूर होगा अगर आपने इसको शुद्ध रूप से ओरिजिनल प्राप्त कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो लोगों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा।